बात को कई ढंग से शुरू किया जा सकता है। कबीर को मानता हूँ तो कबीर के पेशे, कबीर ने धागों के रूपक को लेकर जो बात कही उससे बात शुरू कर सकता हूँ, या फिर बात रंगों से शुरू की जा सकती है, या फिर बात बिहार के चुनावी रंगों से की जा सकती है, या फिर मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ जो एक पहचान नत्थी हो गई है गमछा वाली, उससे भी शुरू की जा सकती है। आपको ये जो धागे एक सिरे में दिख रहे हैं ये गमछा बन रहा है। रजत जी ये इनकम्प्लीट गमछा है। अगर आप उधर देखेंगे हाथ उठा के कैमरे से तो वो देखिए वो कंप्लीट हो रहा है गमछा। ये हमारे दोस्त बन गए हैं यहाँ पे। हम इस वक्त गया में हैं। गया ज़िला, सूबा बिहार, और जो विधानसभा है गया सदर, यहाँ से डॉक्टर प्रेम कुमार चुनाव लड़ते हैं, वही है ना जी? ये हम लोग वजीरगंज में पड़ गए। अच्छा, ये वजीरगंज लग जाता है, शहर का वजीरगंज हिस्सा है। हमारा विधायक अवधेश कुमार सिंह है। अवधेश बाबू है, हाँ अवधेश सिंह। और गया सदर में प्रेम कुमार हैं जो लगातार जीत रहे हैं। तो अवधेश बाबू किस पार्टी से हैं? वो कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो यहाँ पे हमको बताया गया कि ये जो मानपुर इलाका है और उसमें भी जो पटवा टोली इलाका है, ये है, यहाँ पे कितना करघा होगा टोटल? करघा लगभग 40,000 है। 40,000? 40,000 हैंडलूम और पावरलूम। हैंडलूम और पावरलूम। हैंडलूम में ये सब तो पावरलूम है। हैंडलूम कहाँ चलता है? दिखला देंगे आगे है। ये मशीनें कहाँ से बन के आती हैं चंचल? ये मशीन तो ओल्ड मॉडल हो चुकी है, बाहर से आती है, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से बन के आती है। जहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो वहाँ से हम लोग इसको चलाते हैं। मतलब गमछा का प्रोडक्शन हम ही लोग करते हैं यहाँ पर का सबसे ज़्यादा। मतलब पूरे बिहार में, और जो बिहार के बाहर गमछा नजर आता है वो बिहार के बाहर भी गमछा बनता है तो पर वहाँ पे पॉलिस्टर गमछा बनता है। हम लोग के यहाँ प्योर सूती का गमछा बनता है। सूती गमछा अगर हाँ। किसी ने पहना है तो वो पटवा बिल्कुल बिल्कुल खुर्द का होगा, है? हाँ मानपुर का होगा। हाँ। अच्छा, मनेर का लड्डू और मानपुर का गमछा है। तो ये धागा कहाँ से आता है? ये सब ये धागा सब साउथ से आता है। हम लोग के यहाँ महाजन लोग मंगवा करके हम लोग उनसे सप्लाई लेते हैं। अच्छा, और डिजाइन कैसे तय करते हैं? जैसे ये लाल है, रजत जी आगे आइए। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ काला सफ़ेद तैयार हो रहा है। चंचल ये डिजाइन, इधर आइए जरा, इधर आके बताइए, आप घूमते रहिए। ये डिजाइन कौन तय करता है कि आजकल इस कलर का डिमांड ज़्यादा है, इसका कम है? वो तो बिक्री के अनुसार हम लोग करते हैं। जो व्यापारी लोग कहता है कि ये डिज़ाइन ज़्यादा चलता है तो उसके अनुसार हम लोग डिज़ाइन को वो सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा सिस्टम एडवांस है हम लोग का, कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे, वो हम लोग इस मशीन में फिट किए हुए हैं जो कि उसी से डिज़ाइन ये बन जाता है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, ये 4-5 साल से ऐसा आ गया है हम लोग के यहाँ कि डिज़ाइन बनाने में बहुत आसान होती है। अच्छा, सब कंप्यूटर से हो जाता है? हाँ तो बिल्कुल। ये धागा कैसे बदलते हैं? ये सब चल रहा है तो ये सब कंप्यूटर से ही ऑटोमेटिक बदलती है। नहीं, ये तो बदलना पड़ता होगा ना जब खाली ये सब कारीगर लोग का अपना काम करते हैं, वो चेंज करते हैं। अच्छा, तो हमको दो चीज़ें बताइए। एक तो जैसे ये पूरा रेशा उड़ रहा है, ये देखिए ऊपर सब ये रेशा दिख रहा है ना खिड़की पे सब, इसको रुआस बोलते हैं हम लोग। रुआस बोलते हैं। तो हाँ। ये तो सांस में भी चला जाता होगा, सांस का तकलीफ होता होगा? हल्का फुल्का जाता है, लेकिन इससे हम लोग हैबिट हो चुके हैं। इससे हम लोग का लोकल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपका फंक्शन जो है ना, ये देख रहे हैं ना डब्बा, ये कंप्यूटर का कर ली। इसी के अनुसार जो है ये अपने आप वो चेंज होता है। ये डब्बा, हाँ, ये हाँ। कंप्यूटर क्या का है? लगा। ये कंप्यूटर का सिस्टम है। इसके हिसाब से पैटर्न बदल जाता है? हाँ एकदम बिल्कुल बदलता है। फिल्म में डाला जाता है, उसी अनुसार डिजाइन बन जाता है। ये तो बड़ा आसान हो गया काम। हाँ, है? ये फिलहाल 5 पहले सालों सब से। ये पूरा बदलना पड़ता होगा धागा। पहले वो दूसरे सिस्टम का था। ये हम लोग फिलहाल गुजरात, सूरत से लाए हैं और अपना भी लोकल पार्ट्स यहाँ मंगा करके यहाँ पर भी एक मनोज कुमार पटवा है, वो जो है इसको बनाने का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जैसे ये गमछा एक बन रहा है, फिर इसकी कटाई वगैरह कहाँ होती है? ये तो पूरा सब हम लोग अपना लोकल ऊपर होता है। हाँ, नहीं वो तो होता है नीचे दुकान में होता है, दुकान लेकिन होल्डिंग करने वाला सबका स्टाफ अलग अलग है। अच्छा, एक पीस 4 पीस सब हम लोग एक पीस भी बिकता है और 4 पीस कितने का चौका। होगा अगर ये बाजार में जाएगा? ये बाजार में जाएगा तो 140 रुपये का 4 पीस होता है। 140 रुपए का 4 चार। पीस, तो सस्ता है खूब, है? बढ़िया क्वालिटी भी बनता है 260 रुपये का 4 पीस। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 260 का 4 पीस। 4 पीस तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो 30 नंबर धागे का बना हुआ होता है। और ये कितना नंबर धागा है? ये 14 नंबर और 20 नंबर। रजत जी आगे से मैं सिर्फ 30 नंबर धागे का गमछा पहनूंगा, है? वो काफी बढ़िया सॉफ्ट क्वालिटी का। काफी सॉफ्ट होता है। वो हमको आप दिलवा दीजिएगा। अच्छा, तो ये कितना लगा हुआ है? 1 2 3 3 6 2 8
10 मशीन और यहाँ नीचे पे भी 10 लगा। मशीन है। हाँ यहाँ पे छत पर 10 मशीन है अच्छा, और नीचे बाकी है, नीचे सब चादर वाली मशीनें, बड़ी मशीन है। चादर चादर भी बनता है। आइए रजत जी, चादर बनवाते हैं। अब थोड़ा गमछा हो गया, वापस आ जाइए। तो यहाँ प्रशासन से कोई मदद मिलता है आप लोगों को? प्रशासन से मदद यही मिलता है, किसी भी तरह का कोई भी लेबर का हादसा यदि हो गया हाँ तो उसमें हम लोग उसको कॉपरेट करते हैं। किसी भी तरह का केस मुकदमा हाँ। नहीं होता। अच्छा, हम लोग आपस में लेबर और मालिक मिल करके इसको काम करते हैं। कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी रहता है? सब लोग इंश्योरेंस काम वगैरह करें, है। हैवी मशीन है। हाँ, जिला उद्योग केंद्र से बुनकर का इंश्योरेंस है 2-2 लाख का। अच्छा, उसमें जो है मात्र 80 रुपये सालाना भरना पड़ता है। तो अभी जैसे कोविड रहा तो मशीनें बंद रही होंगी। हाँ, हम लोग यहाँ जो है सब 15 दिन बंद रहा था। उसके बाद जो है मोदी जी ने जो गमछा का एडवर्टाइज जो किया ना, हाँ उसके बाद हम लोग को बिहार सरकार ने गमछा बनाने का फुल ऑफर दे दिया कि आपको लॉकडाउन नहीं है। हम लोग का सुबह, आप इसेंशियल सर्विस में आ गए। हाँ, हाँ। हम लोग का 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक का अलाउट हो गया बिहार सरकार से, जो कि हम लोग काम फिर 15 दिन पुनः बंद रखे थे, उसके बाद चालू कर दिए। अच्छा, चलिए तो बढ़िया है। तो मतलब तो जो लोग यहाँ काम करते हैं वो दिहाड़ी रहते हैं कि महीने का रहता है? जैसे ये यहाँ पे, क्या नाम है आपका? जी संजय कुमार। संजय, कितना पढ़ाई किए हो? ये लगभग 9वां क्लास कहाँ के रहने वाले हो? मानपुर पटवटोली मानपुर के। क्या काम करते हो यहाँ? मशीन चलाते हो? हाँ मशीन चलाते हैं। कितना पैसा मिलता है यही हो जाता है 400-500 रुपया हो जाता है रोज का? रोज का। तो रोज के हिसाब जुड़ता है कि महीने का तय होता है? नहीं, रोज का हिसाब, जैसे हफ्ता या 15 दिन पर पैसा मिलता है। पैसा मिलता है। जी। जब अभी बंद रहा होगा लॉकडाउन, तब तो इनका भी सब बंद रहा होगा। बंद था, लेकिन फिर भी हम लोग हल्का फुल्का पैसा जो है रोजमर्रा का खर्चा के लिए देते रहे। प्लस और विशेष स्थिति में सरकार के माध्यम से आटा चावल दाल जो है हाँ वो तो वो भी सरकार हम की तरफ लोगों से ने मिल जाता है। इसको संस्था द्वारा सभी को जीवित रखने के लिए जारी रखा। एक हमको एक बात बताइए, हमको ये किसी ने शिकायत की कि साहब बनता है गमछा, सब अच्छी बात है, लेकिन जितना ये कलर केमिकल है सब बहा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। टोटल कलर अब जो है बाहर से कोन आता है, पंजाब और साउथ सभी जगह से, वहीं से रंगीन कोन आता है, जो कि आपको हम कोन दिखला मतलब सकते डाई हैं। अब यहाँ नहीं होता? डाई यहाँ नहीं होता है, उसको सिर्फ माड़ी लगाया जाता है। माड़ी केमिकल जो होता है कड़क कड़क के करने के लिए, लिए, हाँ। उसी के लिए माड़ी लगाया जाता है। टोटल डाई बाहर से आता है, उसको कौन हम लोग बोलते हैं, कौन हम दिखला देंगे। बिजली का तो बहुत बिल आता होगा? हाँ बहुत बिल आता है। कितना आ जाता होगा आपकी वर्ष? पर हम लोग को सरकार कुछ सब्सिडी का राहत दिया हुआ है, लेकिन अभी फिर भी बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। तो उसको लेकर के अभी सरकार से हम लोग को मांग है कि सब्सिडी का थोड़ा सा और रेट बढ़ाया जाए। कुछ इस तरह का भी प्रस्ताव है यहाँ पे कि ये सब रिहायशी इलाके में, तो आप लोगों को बाहर इंडस्ट्रियल प्लॉट दे दिया जाए? हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया है कि कम से कम 50 एकड़ हम लोग का ज़मीन सरकारी मुहैया कराया जाए, जो कि इंडस्ट्रियल इलाका घोषित करके दिया जाए। उसमें हम लोग का फिर आपको 24 घंटे बिजली मिल सकता है वहाँ। उसमें हम लोग का सहूलियत यही होगा कि रहने का अलग इलाका हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का अलग इलाका हो जाएगा, जो कि लगभग 100 वर्षों से हम लोग यहीं पर रहने का तो रेसिडेंशियल मुश्किल लगता है। हम लोग लगभग 100 वर्षों से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सारा यहीं पर हम लोग, जगह के अभाव में हम लोग यही हाल में जी रहे हैं। सरकार वादा किया जरूर कि टेक्सटाइल पार्क बना दिया जाएगा। बिहार में गया और भागलपुर टेक्सटाइल पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से घोषित भी हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव में हम लोग नहीं कर पाए। नहीं, पैसे का अभाव सरकार का या आप लोगों का? अपना निजी पूंजी उसमें लगाने को था 90%, 10% सरकार ने कवर करने को कहा था, लेकिन 90% पूंजी हम बुनकर लोग नहीं लगा पाए। हम लोग गरीब बैंक से लोन वगैरह नहीं मिल रहा था? बैंक से लोन वगैरह मिलता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि हम लोग उतना मुनाफा पे नहीं बेच पाते हैं, इसलिए उतना इंटरेस्ट हम लोग बैंक को कहाँ से भर पाएंगे। चलिए ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा दूसरे पहलू समझते हैं। हमसे आप लोग रात दिन कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि आपने स्कार्फ कहाँ से लिया, गमछा कहाँ से लिया। और देखिए, चुनावी यात्रा ऐसी चीज़ कि हम गमछा बनाने की एक कारखाने में पहुंच गए हैं। संभाल के आइएगा रजत जी, सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मशीन पे चढ़ाने के इंस्टाग्राम रजत जी, हाँ ये क्या हो रहा है मशीन पे? मशीन पे चढ़ाने के लिए वो बीम बन रहा है, मतलब इसी पे चढ़ाने के बाद कपड़ा तैयार होता है। ये जो पूरी अड्डी फंसाई जाती है फिर? हाँ, ये धागा का सिस्टम है, मतलब ये धागे से हम लोग थोड़ा पास मशीन के आके- द्वारा करते हैं। अच्छा,
तो ये भर रही है लट ये कि खाली हो रही, भर रही है? नहीं, ये खाली हो रही है, अच्छा, वो खाली और पैटर्न उसमें जा रही। हाँ, अच्छा, तो ये यहाँ आपने डिजाइन बना दिया? डिजाइन बना के सेट कर दिया और फिर मशीन पे भी डिजाइन बनाना पड़ता है। ये देखो ना यहाँ पे, इससे ये खाली हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हाँ अब बीच में ये खड़े हैं ताकि धागा आगा ना टूट जाए। हाँ, वही है, अगर कुछ धागा वगैरह अगर टूट गया तो उसके लिए ही मतलब कि संभाल रहे हैं। फिर ये जो गोल तैयार हो गया, इससे क्या होगा? ये जैसे फिर बन गया इधर। इसके बाद ये चीज़ बनाया जाएगा, इसको बीम हम लोग बोलते हैं पटवा भाषा में। पटवा भाषा भी हाँ, होती है? हम लोग का भाषा अलग है। कैसे अलग है, क्या होता है? अलग है कि हम लोग का भाषा थोड़ा हट के है, कि ऐसा भाषा बोलने वाला मिलेगा नहीं कहीं पर। ये पूरा एक बीम तैयार है? हाँ। अच्छा, ये ऐसी बीम तैयार हो जाती है, फिर इनको क्या नीचे लगाते हैं मशीन? इसको जा करके मशीन में हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद कपड़ा तैयार हो जाता है, चाहे गमछा हो या बेडशीट हो या चादर हो। अच्छा, और कहाँ तक सप्लाई जाता है यहाँ से माल का? यहाँ से तो बहुत दूर दूर तक जाता है, मेनली है 90% बंगाल जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP में भी जाता है। पर कोई भी यहाँ पे भाई साहब, जैसे लगातार इतने शोर में सब काम करते हैं तो सुनने की शक्ति तो घटती होगी। बाहर की तुलना में और अदर जगह की तुलना में हम लोग थोड़ा तेज बोलते हैं, इसीलिए चूँकि बराबर रेगुलर जो है ना खटखट की आवाज़ आती है। हाँ, मतलब मैं इस मोहल्ले में आया तो एक ऐसे जैसे एक मध्यम शोर का संगीत, क्योंकि हर घर में मशीन चल रही, धड़ धड़ धड़, एकदम से लाइट गई तो लगा जैसे सन्नाटा हो गया हो, है एकदम से कान खुल गया हो। तो वहाँ क्या बनता है? आज पूरी वर्कशॉप ही देख लें। हैं, ये यहाँ कुछ और डिज़ाइन बन रहा है। ग्रीस लगा ली हमने अपने पैंट में रजत जी। कौन बोलते हैं, यही कलर जो है ना, यही कलर हाँ। बाहर से डाइंग किया हुआ। अच्छा, तो यहाँ अब डाई नहीं होता है ये, डाई है? नहीं, यहाँ कोरा इसका जो है, क्वालिटी इसकी कैसे तय मॉडल- होता है? इसका क्वालिटी बाहर में जो है सो सेकेंड हैंड जो होता है ना रुआ, उसी को बनाया जाता है, फर्स्ट क्वालिटी नहीं है। ये जितना अगर कोई फर्स्ट क्वालिटी का लाए तो और बढ़िया गमछा बनेगा। हाँ, वो महीन धागे वाला जो है ना फर्स्ट क्वालिटी का होता है, ये मोटा धागा है। तो कोई ऐसा मार्केट से डिमांड नहीं होता कि हमको साहब फर्स्ट क्वालिटी का गमछा चाहिए? होता है, लेकिन कंपटीशन के मार्केट में सस्ता कपड़ा के लिए हम लोग कोई विशेष नहीं जाने बनाता जाते फर्स्ट हैं। क्वालिटी का। बनाते हैं, कहाँ एक पे? 2 लोग 4 लोग हैं बनाते हैं। आप हमको मिलवा आगे दीजिएगा पेहानी उनसे। इलाके में हाँ? पेहानी इलाके में है, वो बनाते वो हैं। 1 नंबर धागे का बनाता हाँ, है, महीन first सूत वाला बहुत बेहतर quality। है। महीन सूत है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इस पे चढ़ा रहे हैं ये जो जो है सो कोन है ना, कोन से जो है ये बना, हम्म। और उसके बाद जो है इसके बाद जो है सो ये बॉबिन पे ये गया। कौन से फिर ये बना? हाँ, और इससे ये बना, और ये जो है सो देख रहे थे उस पर चढ़ गया। अच्छा, तो ये ऐसे सूत बन के आता है पूरा? हाँ, ये पहले ये सूत आता है, हाँ। इससे हम लोग वो बनाते हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस ये आया, इसके बाद जो है सो इसका मशीन दूसरा जगह, इसका मशीन कहीं और लगा है? एक दूसरे जगह लगा हुआ है, यहीं पे है। मैंने यहीं पर है। चलिए, तो दिलचस्प है। और नीचे बनती है चादर। ब्लीच भी जो है सो बाहर इस पे नहीं माइक आता। पे माइक बोले। हाँ ये व्हाइट जो ब्लीच भी जो है, हाँ। ये ब्लीच धागा इसको बोलते हैं, ये भी हमारा बाहर से ही आता है, पंजाब और साउथ से। और इसी में जो है सो इसका वेस्टेज जो है ना, इसको हम लोग ये रुआ कहाँ बोलते जाता हैं। ये सब जो है सो हम लोग बेच देते हैं, जो कि बाहर कबाड़ी वाले हैं, उसको लेते हैं, गद्दा में इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये फिर ऐसे गद्दे में यूज होता हाँ, है? गद्दे में यूज होता है। इसको भी जो है ना मशीन से धुलाई करके वेस्टेज इसमें भी निकाला जाता है। इससे भी वेस्टेज इससे भी निकलता है। फिर वेस्टेज उसका क्या निकलता होता है? वेस्टेज जो खराब होता है उसको फेंक दिया जाता है, और जो इससे बेहतर जो निकला उसको गद्दे में भरा जाता है। क्या बात है। चलिए, तो अच्छा ये बताइए एक आखिरी चीज़ कि जैसे नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है यहाँ, 15 साल से पहले लालू प्रसाद यादव सरकार था, तो सरकारें उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए, या वहाँ पे नरेंद्र मोदी का सरकार है, पहले मनमोहन सिंह सरकार था, इस उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए सरकारों ने क्या किया? एक तो आपने पार्क की घोषणा बताई, लेकिन उस पर कुछ सरकार काम- उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंक से लोन दिया, हाँ, वो लोन को हम लोग यूज किए, लेकिन उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, कितना होता है इंटरेस्ट? सालाने का जो है सो 12% 14% लेते हैं बैंक। इधर आके बताइए, माइक पे बताइए, माइक पे। हाँ, हम लोग का इंटरेस्ट 12-14% लगभग बैंक का इंटरेस्ट रेट ईयरली है। उसके बाद भी बहुत तरह का चार्ज कट जाता है, तो अगर जोड़ेंगे मिल जुला के तो 17-18% पड़ता है। इसलिए कम से कम हम लोग को 6-7% पर रहे तब हम लोग का राहत है, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। सरकार का घोषणा है कि
लघु उद्योग के लिए जो है 6% पर बुनकरों को लोन दिया जाए, लेकिन सिर्फ किताबी पर रह गया और ज़मीन पर उतरा नहीं। ये एक समस्या है। यहाँ आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप ये बात कहते हैं, आपकी बात पहुँचती है? हमारे CM, एमपी PM? विधायक मंत्री प्रेम कुमार मंत्री को भी बोले, हमारे यहाँ नीतीश कुमार भी 2 बार आए, वो बिजली में थोड़ा बहुत सहूलियत 3 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे गए। 3 रुपये यूनिट का 3 सब्सिडी रुपये है? यूनिट का सब्सिडी तो है। बड़ा छूट है भाई। 6 रुपये 40 पैसा यूनिट पड़ता है, जो कि 3 रुपये यूनिट का सब्सिडी है। हमारा बिहार में ही भागलपुर जो है, वहाँ जो है सभी बुनकर भाई जो है वो बिजली बिल नहीं भरते हैं, उनको छूट नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग जो है अप टू डेट बिजली बिल भरते हैं और 3 रुपये यूनिट का सब्सिडी ये छूट अच्छा उठाते है हैं। कि इसको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि बिजली बिल भी भरे, चोरी ना हो। और तो आपको हम भी लोग छूट वो मिले। पूरा निभाते हैं, इसलिए कि हम लोग जो है सो जितने भी मानपुर पटोटोली में बुनकर भाई है ना, तो हम लोग 99% हिंदू हैं। हम लोग सारा का सारा पैसा सरकार को देते हैं और सब्सिडी लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ भागम भाग का, चोरी और लुका छुपी का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग इंटरेस्ट भी बैंक को भरते हैं और सही समय पर जो रिटर्निंग करने का तो वो भी करते तो हैं। जो हिंदू नहीं है वो कहाँ है? भागलपुर में। वो ज़्यादातर भागलपुर में मुस्लिम है। हमारे यहाँ मुस्लिम बुनकर भाई सिर्फ 5-6 संख्या में हाँ। यहाँ पर पेहानी इलाके तो में जो है। वहाँ के हैं वो नहीं भरते हैं। वो भागलपुर वाले 1 पैसा का बिजली बिल नहीं भरते हैं। आज तक उन लोग के पास बकाया है। उन लोग का जो है सो बिजली भी मिलता है और बिजली हमें भी मिलता है, लेकिन सरकार का दोहरी नीति होता है। हम लोग का 6 रुपये 40 पैसा यूनिट है और उन लोग यहाँ 1 रुपये का भी कोई बिजली बिल, पूरा चोरी है। पूरा चोरी अभी बड़ा भी। इल्जाम है भाई, अब भागलपुर आके चेक करना पड़ेगा ये। तो मेरा चैलेंज है, आप भागलपुर पहुंच जाएंगे और उसको किताब में देख लेंगे और ज़मीन पर भी देख लेंगे। चलिए, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कौन जीत रहा है आपके गया चुनावी माहौल में हमारे यहाँ जो है सो हम लोग ज़्यादातर बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ से बिहार का गठबंधन के हिसाब से जो है कांग्रेस का भी विधायक जब कभी निकल जाते हैं। अच्छा, तो अभी इस बार किसका माहौल लग रहा है? अब वो तो माहौल तो सब जनता लोग करेगा, हाँ। लेकिन हम लोग के यहाँ उदय सिंह काम किए हैं। अवधेश सिंह यहाँ के कांग्रेस विधायक है। हाँ। हाँ, विधायक वो काम किए हैं, मतलब उनके हिसाब से मतलब काम किया हुआ है। हाँ। पर माहौल के अनुसार अब देखा जाएगा किस पर वोट जाता है, क्या जाता है, वो तो देखने पर ही। ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे। अरे आप भी वोटर हैं भाई, सब लोग क्या देख के, मुख्यमंत्री देख के वोट डालते हैं, विधायक नहीं। देख के क्या देख? हम लोग कैंडिडेट देखकर वोट डालते हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन का चुनाव है ना, तो महागठबंधन में जैसे इसके पहले जदयू, कांग्रेस और आरजेडी साथ में थे, इसलिए कांग्रेस को निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब जो है गठबंधन का चुनाव दूसरे तरह का होगा, जदयू और बीजेपी हैं, तो जदयू और बीजेपी होने से बीजेपी का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। चांस बढ़ गया। बीजेपी कैंडिडेट कौन है यहाँ से? वीरेंद्र सिंह पहले भी रहे हैं विधायक, पहले भी रहे हैं, भूतपूर्व विधायक है वो। 15 में हार गए थे। हाँ, तो आपने गमछा निर्माण की प्रक्रिया देख ली। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए चादर भी इसी तरीके से बनती है। आपको और नज़ारे दिखाते रहेंगे कारोबार के। अपने हिस्से के कुछ गमछे भी खरीद लेंगे ताकि हमारी भी संख्या में इजाफा होता रहे। जब हम भी चुनाव पूरा करके वापस लौटते हैं, बाहर गांव से आते हैं, तो पूछा जाता है कि भाई क्या लेकर आए, खाने का, पहनने ओढ़ने का। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं, मेरे यानी सौरभ द्विवेदी के साथ। कैमरे के पीछे रजत सैन।